हे हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये टाइमर। ठीक है गाइज, हमारा एलन ब्रैडली पीएलसी के बहुत सारे पार्ट हो चुके हैं, लेकिन हमने टाइमर के बारे में उसमें था ही नहीं, उतना बताने लायक था ही नहीं, क्योंकि ये हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट है। और टाइमर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होगी, क्या है पीएलसी, कितने टाइप की है पीएलसी, टाइमर सब में यूज होता है, चाहे सीमेंस, ओमरॉन, मित्सुबिशी जितने भी टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन गाइज मैं ये एलन ब्रैडली में ही बताना चाहिए था मुझे ये टाइमर, लेकिन कल सीमेंस का पार्ट स्टार्ट हुआ था तो उसमें रह गया था ये, तो उसमें सबसे पहले उसमें भी टाइमर था। ठीक है, तो उस टाइमर से याद आया कि मैंने एक टाइमर के बारे में बताया नहीं गाइज, बिकॉज ये तो कोई नोट्स में बताता नहीं है और ये नॉर्मली प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर में रहता है। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकल में गए नहीं थे, लेकिन उससे पहले ये टाइमर बताना जरूरी है। और जितना भी मैं हैंड रिटन ही दिख रहा होगा, हैंड रिटन में ही आज की वीडियो में ये सब कवर करूंगा। ठीक है, सिर्फ टाइमर के बारे में। और ये एलन ब्रैडली लेके चलना, क्योंकि टाइमर सब में यूज होता है, लेकिन उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या है। किसी किसी में दो टाइमर यूज होते हैं, एक दो, मान लो ये दो यूज होते हैं सीमेंस में। ठीक है, ये नहीं यूज होता। ठीक है, बाकी एलन ब्रैडली में तीनों यूज होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइमर अभी ये एलन ब्रैडली पर्पज से लेना। ठीक है, ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले बात है टाइमर। टाइमर होता क्या है? ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिले इन कंट्रोलिंग एनी आउटपुट। गाइस ये बताना चाहता है कोई भी डिवाइस हो उसको प्रोवाइड करते हैं डिले। यानी गाइस देखो, अगर हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो चाहे कितनी भी स्पीड वो चीज ऑन हो जाती है या कुछ भी आउटपुट हमारा ऑन हो जाता है, मशीन ही लगा हो कुछ भी, तो उस कुछ तो सेकंड डिले लगता है ना। ऐसा है नहीं ना कि स्विच स्विच के साथ वो लगा तुरंत हो गया सेकंड, मतलब कुछ भी सेकंड या मिनट का जो फर्क होता है ना, उसको डिले प्रोवाइड कंट्रोलिंग एनी आउटपुट। वही बोला गया, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड, हमें प्रोवाइड करता है डिले थोड़ा सा इन कंट्रोलिंग एनी आउटपुट। कोई भी आउटपुट को कंट्रोलिंग करने के लिए जो डिले प्रोवाइड करता है ना, वो है हमारा टाइमर। ठीक है गाइस। हाँ, अब आते हैं गाइस, टाइमर तीन तरह के होते हैं, टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर और टी आर टी ओ, यानी रिटेंटिव टाइमर। यानी देखो, टी ऑन का मतलब है टाइम ऑन डिले, ठीक है, टी ऑफ का मतलब टाइमर ऑफ डिले, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। ठीक है गाइज, ये मतलब है कि टाइमर ऑन के समय कितना टाइम लेता है, टाइमर ऑफ के बाद टाइमर क्या काम करता है, ये टाइमर जब यूज करते हैं। और आरटीओ यानी रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले, यानी उस टाइम के बाद भी वो वर्क करता है क्या, जब हमारा ऑन ऑफ वो सब चीज, फिर भी वो अपनी एक होल्डिंग पोजीशन में लगा देते हैं तो उसमें वर्क करता है। अब गाइज देखो, जैसे ये टाइमर लिया, ठीक है, इसमें ना ये तीन बिट होती है, ई एन टी टी डी एन। ठीक है, ये याद कर, ये प्रोग्रामिंग में जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बहुत ही इजीली और बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको। ई एन जो मोटर के लिए यूज होता है, टी टी स्टार्टर के लिए, और डेल्टा के लिए डी एन यूज करता है। ठीक है, देखो डी एन डन बिट के लिए भी यूज होता है, टी टी टाइमर के लिए भी, एनेबल के लिए भी। ठीक है, ये टाइमर टाइमिंग बिट बोलते हैं इसको, इसको ई एन को एनेबल बिट बोलते हैं, डी एन को डन बिट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ई एन का यूज कब करते हैं, पावर सप्लाई ऑफ टाइम। यानी गाइस जब ई एन हम जब यूज करेंगे ना, ये हमारा लेफ्ट साइड ही, मान लो यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो लेफ्ट साइड ही हम यूज करेंगे इस सबको। ठीक है, राइट साइड ऑलवेज आउटपुट या फिर टाइमर। टाइमर आउटपुट की तरह ही तो काम कर रहा है। हम जैसे हमने कोई टाइमिंग दे दी, ठीक, देखो टी ऑन टाइमर है ना, सेम ऐसा ही टाइमर रहता है टी ऑफ का भी, आरटीओ का भी, सिर्फ यहाँ टी ऑफ आ जाएगा, आरटीओ आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही सॉफ्टवेयर खोलोगे ना तो ऊपर होगा, टाइमर उठा के यहाँ डाल दोगे तो ये सब राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट हमेशा राइट साइड रहती है, क्योंकि इनपुट में जब तक नहीं देंगे तो आउटपुट कैसे चलेगा, समझ में आ गई ना, इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हो गया गाइज। और गाइज देखो, ये एनेबल बिट हो गया, पावर सप्लाई ऑफ टाइमर। जब हम पावर सप्लाई देते हैं ना टाइमर, तब पहले तो टाइमर को एनेबल करना होगा ना, तो हमें एनेबल बिट लगानी पड़ेगी ना, तो वो लगा दी हमने। फिर टी टाइमर टाइम बिट प्रोवाइड डिले टू एनी आउटपुट। यानी गाइस देखो, कुछ भी टाइमर को ऑन होने में जितना भी सेकंड लगता है, मिनट भी लगता है, या फिर टाइम से कुछ सेकंड ही लगता है, लेकिन लगता है ना, स्विच ऑन करा और कुछ चीज जली, एक ये तो नहीं होता कि तुरंत ही चल जाती है, लेकिन कुछ भी मिली सेकंड भी जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं हम। ठीक है, जो प्रोवाइड, जो डिले हमारा करता है। डीएन जो डन बिट है, सो वर्क डन ऑफ टीटी बिट। यानी जैसी, ये देखो हमने ऑन कर दिया सप्लाई, ठीक है, ये प्रोवाइड हमें कर रहा है, ऑन करने के बाद जितने देर में इसने प्रोवाइड करा, और उसके बाद इस, ये जब प्रोवाइड करा देगा टाइमर को, तो उसके बाद क्या होगा,
हमारा जो वर्क हो रहा है ना, जो वर्क डन हुआ ना टीटी बिट के बाद, यही बता रहा है सो वर्क डन ऑफ टीटी बिट, टीटी बिट के बाद वर्क डन होगा ना, क्योंकि पहले तो टाइमर को देंगे सप्लाई, फिर टाइमर ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद टीटी बिट का डन बिट का काम होता है, तभी वो कंप्लीट करता है। समझ में आ गया गाइस? हाँ, अब गाइस देखो टी ऑन टाइमर क्या होता है, टाइमर ऑन डिले हो गया, ठीक है, यहाँ पे टाइमर के आगे खाली रहेगा, तो टाइमर में ना वैल्यू होती है T4.0, ये पहली वैल्यू T4.1, यानी हमें 3-4 टाइमर यूज करना होगा तो हर का एड्रेस अलग डालना पड़ता है, ठीक है। टाइमर बेस, ये टाइमर बेस होता है 1.0, यानी यहाँ पे तुम डाल सकते हो, मान लो तुम्हें ना 10 सेकंड के बाद अगला टाइमर यूज करना, मान लो 2-3 टाइमर यूज कर दिया, एक के नीचे लगा दिया, तो पहला टाइमर पहला यूज ऑन होगा, फिर दूसरा टाइमर 5 मिनट बाद यूज होगा या 1 मिनट बाद यूज होगा, जो आप डालना चाहो, ठीक है। प्रीसेट का मतलब क्या होता है गाइस, देखो टाइम ऑफ प्रीसेट, प्रीसेट का मतलब 1.0 इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड में ये 1.0 डालते हैं, ठीक है, हमें कितने सेकंड के लिए, यानी गाइस देखो ये टाइमर ऑन है ना, तो ये टाइमर का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या इसे दोबारा से वापस इसी पे काम पे लगाना है, तो वही बता रखा है 1 सेकंड बाद रिपीट करना है, 10 सेकंड बाद रिपीट करना है, या फिर बंद कर देना है। तो 1000 सेकंड 1 सेकंड का मतलब होता है ये, ठीक है, ये लिखने का तरीका है इनका, ठीक है। तो इसमें प्रेशर में आप समझना, एक्यूमुलेटर ये नॉर्मली 0 ही रहता है, 10 तक रहता है, लेकिन हम डालते नहीं है क्योंकि नॉर्मली यही है, और जितने टाइमर यूज करेंगे उतनी वैल्यू होगी। ये गाइस नॉर्मली यही चीज है कि 1 पे ये वैल्यू रहेगी, जब 10 हम डालेंगे प्रीसेट तो ये वैल्यू रहेगी, 100 पे 0.1 सेकेंड रहेगी, ठीक है। ये हमारा तरीका होगा। तो गाइज ये आज हमारा कंप्लीट हो गया टाइमर, ठीक है। मे बी क्या आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रोग्रामिंग से पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि उस समय सिर्फ मैं टाइमर उठा के रख दूंगा, उस समय ये नहीं बताऊंगा ये इतना ही बता पाऊंगा कि टाइम डिले है, टाइम ऑफ है, रिटेंटिव है, और मैं उस समय ये बताऊंगा कि यहाँ से ये गया, ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है। उस समय मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली पार्ट था जिसको मैंने थ्योरिकली हैंड रिटन में बनाया है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।